ने अपना अपना भाव प्रकट किया। कहते हैं कि आपको ये मनुष्य जन्म मिले, क्यों मिला, इससे क्या काम है? भगवान ने जब मनुष्य जन्म दिया, भगवान आपसे क्या चाहता है? ये जन्म वाकई 84 लाख योनियों से सबसे श्रेष्ठ है। कि इसी जन्म में आप अपने कर्म, ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसको देवी देवते भी चाहते हैं। इस जगत में, इस संसार में दो वस्तुओं अधिक दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म, दूसरा ईश्वर के दर्शन। दोनों अति दुर्लभ है, क्योंकि इस जन्म, मनुष्य जन्म में ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी जन्म को जितने भी देवी देवते हैं, ब्रह्मा, इंद्र, इसी की याचना करते हैं, इसी को पाने के लिए है और इसी को तरस रहे मुझे जन्म। क्योंकि इस मनुष्य जन्म में क्या विशेषता है कि ब्रह्मा, इंद्र अब इसको तरस रहे हैं, इसको पाने के लिए तरस रहे हैं। ये बात है, क्योंकि इस संसार के पहला स्वर्ग के सुख का ज्यादा महत्व है। उस स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, राम राम है, पर यह संसार तो दुख रूप है। फिर भी ब्रह्मा, इंद्र, देवी देवते इसको क्यों पाना चाहते? जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि उन्होंने को भी ये जन्म मिला। जब मनुष्य जन्म मिला, उन्होंने भी साधना की, तपस्या की और कामना हुई कि मुझे स्वर्ग में मिले मेरी पूजा। उस कर्म का फल उनको मिल गया कि स्वर्ग मिल गया। जब उसको उन्होंने को स्वर्ग मिला, उस समय उन्होंने को ऐसी अपनी अज्ञानता का बोल हो गया, हमने क्या मान लिया। क्योंकि उस स्वर्ग में सब कुछ स्थिर है, वहां पर ना ईश्वर भक्ति है, ना ही ईश्वर दर्शन है, ना ही होते पुण्य कर्म अपने बढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसके मिलने के बाद वो पछताना शुरू कर, उन्होंने पता है, वो जानते हैं कि मनुष्य जन्म में ही प्रभु के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर भक्ति होगी, अपने पुण्य कर्मों को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वो इसी जन्म में जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। मनुष्य जन्म सब ज्योतियों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया?
पाकर आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, अपने कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जन्म आपको मिला है, इसी जन्म में इतनी स्वतंत्रता है, इतनी आजादी है कि इसमें चाहे तुम जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते, तुम्हारे पर निर्भर करता है। यही स्वतंत्रता ब्रह्मा इंद्र देवी देवताओं को देती है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को उनसे ऊंचा कहा गया है। ऊंचा क्यों कहा गया है? क्योंकि उन देवी देवताओं को पता है कि हमारी जितनी आयु बड़ी है, उनको भोगकर हमें मुड़ के जन्म लेना पड़ेगा। 4000 युग को एक चौपड़ी युग है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, और ब्रह्मा की उम्र 100 साल की बताई गई। इनको गुणा करके देख लो, 7 करोड़ 20 लाख चौपड़ी जो उम्र ब्रह्मा की। इतनी उम्र भोगने के बाद भी उनको काल का ग्रास पड़ा है। इस मनुष्य ये चाहे एक क्षण में, एक पल में उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इतनी आपको आजादी है, स्वतंत्रता है। ब्रह्मा इतनी उम्र भोगने के बाद भी एक पल, एक क्षण भी कुछ नहीं प्राप्त करना था, फिर भी उसको काल का ग्रास पड़ा। आप एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आप आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। आपको कितनी आजादी है। जरा आप सोचो, ये जो आपको स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, इसका आप लाभ उठा रहे हैं कि या हानि उठा रहे हैं? इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप पहले से ही अपने आप को गिर चुके हैं। नशा नहीं घूम रहे हैं, चोरी जारी ठगी में घूम रहे हैं, ये आप कर्म है। जब आपका जन्म हुआ माता के गर्भ में, उस समय उल्टे लड़कियों से मुंह में पेशाब उल्टी जाती थी, फिर भी परमात्मा राम कर रहे थे कि हे परमात्मा, मुझे इस कर्म से इस नाट्य से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तन मन धन से आपके अर्पण को तेरा ही रहा और तेरा ही नाम जपा। पर जब वो उसको छुटकारा मर गया, आप भूल गए। आप संसार में इतना उलझ गए कि इतना फंस गया, मुड़ के निकल ना पाते। इसलिए थोड़े दिन मैं कहता हूं कि अपने काल को संभालो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना करो। ये कर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। नरक का मार्ग त्याग करो, मोक्ष का द्वार तुम्हारे सामने है। इसलिए आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके आप उसका नाम जपो, भक्ति करो, ईश्वर के गुण करो। इसलिए आज मेरे जैसे सम्राट मर्दाना जी महाराज का जन्मदिन है,
आशीर्वाद होगा। आप उनको याद करेंगे, आप उनके एहसास करेंगे कि मेरे बताने वाले आपके पास खड़े हैं। इसलिए सबको जन्मदिन से बहुत बहुत